ठहरिए, बस एक पल के लिए ठहरिए। अगर आपके घर में बेटी है, अगर आप खुद किसी की बेटी हैं, या आपने कभी बेटी के जन्म पर घर के चेहरों का रंग बदलते देखा है, तो यह बात हल्के में मत सुनिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के कर्म लेखे में बेटी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं होता। आज हम गरुड़ पुराण के उन छिपे हुए पन्नों को खोलने वाले हैं, जिन्हें समझे बिना बेटी के जन्म का असली रहस्य समझ ही नहीं आता। बेटी का जन्म सिर्फ अस्पताल की एक खबर नहीं होता, यह सिर्फ घर में एक बच्ची आने की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण के कर्म लेखे में कोई भी आत्मा बिना कारण किसी घर में नहीं भेजी जाती। भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के संवाद में एक ऐसा संकेत छिपा है जो बताता है कि बेटी कई बार केवल संतान बनकर नहीं आती, वह किसी पुराने कर्म का उत्तर बनकर आती है। क्योंकि गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा किसी घर में गलती से जन्म नहीं लेती। कौन सी आत्मा किस माँ की कोख में आएगी, किस पिता की गोद में पहली सांस लेगी, किस घर के आंगन में उसकी पहली किलकारी गूंजेगी, यह सब ब्रह्मांड के कर्म लेखे से जुड़ा होता है। भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को आत्मा की यात्रा समझाते हुए साफ संकेत दिया कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की घटना नहीं है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है और दूसरे जन्म की ओर बढ़ती है, तो उसके साथ उसके पुण्य, पाप, संस्कार, अधूरे संबंध और पुराने ऋण चलते हैं। और जब वही आत्मा बेटी बनकर किसी घर में आती है, तो यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या बेटी सच में जन्म लेती है, या ब्रह्मांड के किसी अदृश्य निर्णय से उसे उस घर में भेजा जाता है? गरुड़ पुराण की दृष्टि से बेटी का जन्म संयोग नहीं, संकेत है। कई बार बेटी किसी पुराने ऋण को पूरा करने आती है, कई बार वह अधूरे संबंध को फिर से जोड़ने आती है, कई बार वह पिता के कठोर मन को पिघलाने आती है, कई बार माँ के पुण्य का फल बनकर आती है, और कई बार वह पूरे परिवार के छिपे हुए कर्मों का आईना बनकर आती है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, बेटी के पैर शुभ हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के कर्म लेखे में यह बात और गहरी है। सवाल यह है कि क्या केवल उसके पैर शुभ होते हैं, या उसके साथ कोई ऐसी पुण्य ऊर्जा आती है जो घर के रुके हुए भाग्य को हिलाना शुरू कर देती है? क्यों कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद पिता का काम चलने लगता है? क्यों कुछ परिवारों में बेटी आने के बाद बरसों से रुके हुए काम बनने लगते हैं? क्यों एक छोटी सी बच्ची के आने के बाद घर की भाषा, सोच और माहौल बदलने लगता है? इसका उत्तर केवल समाज में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर गरुड़ पुराण के आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में छिपा है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों से बंधी होती है। आत्मा वहाँ जाती है जहाँ उसके कर्मों का कोई संबंध होता है, कोई पुराना हिसाब, कोई अधूरा वचन, कोई बचा हुआ ऋण, कोई पुराना पुण्य, या कोई ऐसी परीक्षा जिसे उस परिवार को इस जन्म में पूरा करना होता है। इसलिए जब बेटी आपके घर में जन्म लेती है, तो वह खाली हाथ नहीं आती। वह अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के संस्कार, अपने पुण्य की छाया और अपने जन्म का उद्देश्य लेकर आती है। अब यहीं से यमलोक के कर्म लेखे का पहला पन्ना खुलता है। यमलोक के लेखे में कोई जन्म बेकार नहीं लिखा जाता। जो आत्मा बेटी बनकर आई है, वह केवल इस जन्म की संतान नहीं हो सकती। हो सकता है वह किसी पुराने जन्म का संबंध लेकर आई हो सकता है वह किसी अधूरे प्रेम का उत्तर हो सकता है वह किसी जन्म के अधूरे ऋण को पूरा करने आई हो। शरीर बदल जाता है, रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का हिसाब नहीं बदलता। आज जो बेटी आपके घर में है, वह कल किसी जन्म में आपकी माँ रही हो सकती है, आपकी रक्षक रही हो सकती है, आपकी सेवा करने वाली रही हो सकती है, या वह आत्मा हो सकती है जिसके सामने आपका कोई बड़ा कर्म अधूरा रह गया हो। इसीलिए बेटी को केवल संतान समझना अधूरी समझ है। गरुड़ पुराण की दृष्टि से वह आत्मा है, और आत्मा हमेशा किसी कारण से आती है। अब दूसरा पन्ना खुलता है। भगवान विष्णु के बताए कर्म नियम में आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वह अपने संस्कार भी साथ लेकर चलती है।
इसलिए कुछ बेटियां बचपन से ही बहुत करुणामयी होती हैं। घर में किसी को दुखी देखकर बेचैन हो जाती हैं, किसी की आंखों में आंसू देखकर चुप नहीं रह पाती, अपने हिस्से की चीज़ भी बांट देती हैं। लोग कहते हैं बच्ची बहुत सीधी है, बहुत भावुक है, लेकिन गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में यह केवल स्वभाव नहीं होता, यह पुराने संस्कार होते हैं। आत्मा जिस भाव को कई जन्मों तक जीती है, वह भाव अगले जन्मों में भी उसके भीतर रहता है। इसलिए ऐसी बेटी घर में प्रेम की भूली हुई भाषा वापस लाने आती है। कुछ बेटियां निडर होती हैं, गलत बात पर चुप नहीं रहती, सवाल पूछती हैं, अन्याय सहन नहीं करती। घर वाले कहते हैं यह लड़की बहुत जवाब देती है, लेकिन हो सकता है ब्रह्मांड ने वही आत्मा उस घर में इसलिए भेजी हो क्योंकि उस कुल में बहुत समय से अन्याय, पक्षपात या कठोर सोच जमा थी। ऐसी बेटी घर को तोड़ने नहीं आती, वह घर को उसका असली चेहरा दिखाने आती है। यही कर्म का आईना है, और गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म का आईना कभी झूठ नहीं दिखाता। मनुष्य खुद को सही समझ सकता है, परिवार खुद को संस्कारी कह सकता है, घर में पूजा पाठ भी हो सकता है, लेकिन जब कोई आत्मा बेटी बनकर आती है तो वह घर के असली भाव को सामने ला देती है। क्योंकि बेटी के आने पर घर की असली सोच तुरंत दिखती है। किसकी आंखों में खुशी आई, किसके चेहरे पर चुप्पी छा गई, किसने माँ को दोष दिया, किसने बच्ची को आशीर्वाद दिया, यह सब उसी समय कर्म क्षेत्र में लिखा जाता है। अब तीसरा पन्ना समझिए, बेटी को लक्ष्मी क्यों कहा गया। यह बात केवल प्यार में नहीं कही गई। देवी लक्ष्मी को केवल धन की देवी समझ लेना बहुत छोटी सोच है। लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है, लक्ष्मी शांति है, लक्ष्मी शुभता है, लक्ष्मी घर की वह स्थिर ऊर्जा है जिससे घर भीतर से समृद्ध होता है। इसलिए जब बेटी को लक्ष्मी कहा गया तो उसका अर्थ यह नहीं था कि बेटी आते ही तिजोरी भर देगी। असली अर्थ यह था कि बेटी के रूप में घर में एक ऐसी शक्ति आती है जो घर के भाव, भाषा, संबंध और कर्म की दिशा बदल सकती है। लेकिन गरुड़ पुराण का कर्म नियम यहाँ बहुत कठोर है। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ शुभता टिकती नहीं। जहाँ बेटी की आंखों में डर होता है वहाँ घर की पूजा भी अधूरी रह जाती है। जहाँ बेटी का मन दुखी है वहाँ बाहर से आरती हो सकती है, लेकिन भीतर का पुण्य कमज़ोर पड़ता जाता है। सोचिए, एक घर में रोज़ दीपक जलता है, देवी लक्ष्मी की आरती होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन उसी घर में बेटी को बोझ समझा जाता है। ऐसे घर में पूजा की आवाज़ तो उठती है, लेकिन भाव कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के सामने सिर्फ शब्द नहीं जाते, भाव भी जाता है। गरुड़ पुराण का संकेत यही है कि कर्म केवल हाथों से नहीं बनता, भाव से भी बनता है। जिस घर में बेटी को सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी के नाम का जाप तो हो सकता है, पर लक्ष्मी भाव टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटी का सम्मान केवल सामाजिक बात नहीं है, यह धर्म, कर्म और पुण्य का विषय है। अब चौथा पन्ना बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में बेटी के जन्म पर खुशी होती है वहाँ बेटी वरदान बनती है, लेकिन जिस घर में बेटी के जन्म पर चेहरे उतर जाते हैं, जहाँ कोई कह देता है कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा, जहाँ माँ को दोष दिया जाता है, जहाँ पिता का मन बैठ जाता है, वहाँ केवल एक बच्ची का अपमान नहीं होता, वहाँ उस आत्मा का अपमान होता है जिसे ईश्वर ने किसी कारण से उस घर में भेजा था। यमलोक का लेखा केवल बड़े पाप पुण्य नहीं देखता, वह मनुष्य के भीतर उठे भाव भी देखता है। बेटी के जन्म पर घर में कौन सा भाव उठा, आशीर्वाद या अफसोस, स्वीकार या तुलना, खुशी या तिरस्कार, यह सब सूक्ष्म कर्म में दर्ज होता है। कर्मदूत बाहर का दिखावा नहीं देखते, वे भाव देखते हैं, और भाव कभी छिपता नहीं। इसलिए जिस घर ने बेटी को जन्म लेते ही कमतर समझा, उसने केवल बच्ची को नहीं ठुकराया, उसने ब्रह्मांड के उस निर्णय को ठुकराया जिसके तहत वह आत्मा उस घर में आई थी। क्योंकि आप नहीं जानते कि वह आत्मा कौन है, आप नहीं जानते कि वह आपके किस पुराने कर्म का उत्तर है, आप नहीं जानते कि वह किस जन्म का संबंध लेकर आई है, और आप यह भी नहीं जानते कि उसे ठुकरा कर आप कौन सा पुण्य द्वार अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। अब पांचवा पन्ना और भी कठोर है।
कई बार लोग पूछते हैं, अगर बेटी शुभ है तो वह ऐसे घर में क्यों जन्म लेती है जहां उसे सम्मान नहीं मिलता? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में छिपा है। कभी कभी शुभ आत्माएं आसान घरों में नहीं आती, वे उन घरों में आती हैं जहां बदलाव की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, जहां पीढ़ियों से स्त्री असम्मान की सोच जमा है, जहां घर में देवी की पूजा होती है लेकिन घर की बेटी को कम समझा जाता है, जहां लोग लक्ष्मी जी की आरती करते हैं लेकिन बेटी के जन्म पर मोह बना लेते हैं। ऐसी बेटी उस घर में सुख लेने नहीं आती, वह उस घर का कर्म खोलने आती है। वह पिता के मन को परखती है, माँ के सम्मान को परखती है, परिवार की सोच को परखती है और धीरे धीरे वही बेटी उस घर के कर्मों का आईना बन जाती है। अगर घर बदलने को तैयार हो तो बेटी सौभाग्य बनती है। अगर घर अपनी छोटी सोच पर अड़ा रहे तो वही बेटी उस घर की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। यहीं पर गरुड़ पुराण का जन्म मरण चक्र समझ में आता है। आत्मा बार बार केवल सुख भोगने नहीं आती, कई बार आत्मा किसी परिवार को उसकी अधूरी सीख पूरी करवाने आती है। बेटी का जन्म भी कई बार वही संकेत होता है कि अब इस घर को अपनी सोच बदलनी होगी। अगर घर ने बेटी को स्वीकार किया तो पुराने कर्म हल्के हो सकते हैं। अगर घर ने बेटी को दबाया तो वही कर्म और भारी होकर लौट सकते हैं। क्योंकि कर्म का नियम सीधा है, जो भाव आप किसी आत्मा को देते हैं वही भाव किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस आता है। अब छठा पन्ना समझिए, बेटी घर का भाग्य कैसे बदलती है। वह कोई जादू करके भाग्य नहीं बदलती, वह घर के कर्मों को जगा देती है। अगर घर में पुराना पुण्य है तो बेटी के आने से वह पुण्य फल देने लगता है। अगर घर में भेदभाव है तो बेटी के आने से वह भेदभाव खुलकर सामने आने लगता है। अगर घर में प्रेम है तो प्रेम गहरा होता है। अगर घर में कठोरता है तो कठोरता दिखाई देने लगती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, बेटी आई और घर बदल गया। असल में बेटी ने घर को बदला नहीं, बेटी ने घर का असली कर्म जगा दिया। गरुड़ पुराण का यही नियम है, कर्म छिपता नहीं, कर्म समय आने पर सामने आता है। और कई बार बेटी का जन्म उसी समय का आरंभ होता है। कभी बेटी के आने के बाद पिता पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगता है। कभी वही पिता जो पहले गुस्से वाला था बेटी को गोद में लेकर नरम पड़ जाता है। कभी घर में बोलने का तरीका बदलता है, कभी माँ को नई हिम्मत मिलती है, कभी दादा दादी की पुरानी सोच धीरे धीरे टूटती है। बाहर से यह सब सामान्य बदलाव लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के कर्म लेखे में यह सब संकेत होते हैं कि उस आत्मा ने घर की ऊर्जा को छूना शुरू कर दिया है। अब 7वां पन्ना सुनिए। जब बेटी घर में आती है तो ब्रह्मांड उस घर को एक अवसर देता है। अवसर अपनी सोच सुधारने का, अवसर स्त्री का सम्मान करने का, अवसर पुराने कर्मों को हल्का करने का, अवसर उस आत्मा को स्वीकार करने का जिसे ईश्वर ने आपकी गोद तक भेजा है। जिस घर ने इस अवसर को पहचान लिया वहाँ बेटी भाग्य का द्वार बनती है। जिस घर ने इस अवसर को ठुकरा दिया वह अपने ही पुण्य का दरवाज़ा बंद कर देता है। क्योंकि जिस आत्मा को भगवान ने आपके घर भेजा उसे बोझ कहना अपने ही भाग्य का अपमान है। अब 8वां पन्ना और गहराई से समझिए। गरुड़ पुराण में पुण्य और पाप का हिसाब केवल मंदिर, दान और व्रत से नहीं बनता। घर के भीतर आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वह भी कर्म है। आप कमज़ोर को कैसे देखते हैं वह भी कर्म है। आप बेटी को आशीर्वाद देते हैं या तुलना करते हैं वह भी कर्म है। कई लोग बाहर जाकर दान करते हैं लेकिन घर की बेटी के मन को रोज़ चोट देते हैं। कई लोग देवी के मंदिर में माथा टेकते हैं लेकिन अपनी ही बेटी की इच्छा, सम्मान और अस्तित्व को छोटा समझते हैं। यह विरोधाभास यमलोक के लेखे से छिपता नहीं। कर्मदूत मनुष्य की भाषा नहीं, उसके भाव का भार देखते हैं। इसलिए जिस घर में बेटी रोती है उस घर की दीवारें भी वह भाव पकड़ती हैं। जिस घर में बेटी को सम्मान मिलता है वहाँ घर की ऊर्जा धीरे धीरे हल्की होती है। और जिस घर में बेटी को बोझ समझा जाता है वहाँ बिना कारण तनाव, क्लेश और रुकावटें बढ़ सकती हैं। यह डराने की बात नहीं है, यह कर्म का सीधा नियम है। अब आखिरी पन्ना ध्यान से सुनिए। बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं होती,
वह अतीत के किसी अधूरे संबंध का उत्तर भी हो सकती है, वह लक्ष्मी ऊर्जा भी है, वह पुण्य का फल भी है, वह परिवार की परीक्षा भी है और वह कर्म का आईना भी है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसे साधारण मत समझिए। हो सकता है वह आपके कुल का कर्म बदलने आई हो सकता है वह आपके घर की रुकी हुई बरकत खोलने आई हो सकता है वह आपके पितापन, माँपन और परिवार की सोच की परीक्षा लेने आई और हो सकता है कि जिस बेटी को किसी ने कम समझा वही आत्मा उस घर की सबसे बड़ी शक्ति निकले। यही गरुड़ पुराण का बेटी जन्म से जुड़ा गहरा संकेत है। बेटी सिर्फ घर में प्रवेश नहीं करती, वह घर के कर्म लेखे में नया पन्ना खोलती है। जिसने इस पन्ने को पहचान लिया उसका भाग्य बदलता है, जिसने इस पन्ने को फाड़ दिया वह अपने ही पुण्य द्वार से दूर हो जाता है। क्योंकि बेटी जन्म नहीं लेती, कई बार बेटी भेजी जाती है। वह आती नहीं, उसे चुना जाता है। वह केवल घर की सदस्य नहीं बनती, वह उस घर के कर्म, पुण्य, दोष और भविष्य को छूने आती है। इसलिए बेटी को हल्के में मत लीजिए, बेटी को बोझ मत कहिए, बेटी को पराया मत कहिए। जिस आत्मा को ब्रह्मांड ने आपके घर तक भेजा उसे पहचानिए, क्योंकि हो सकता है उसी आत्मा के आने से आपके घर का बंद भाग्य खुलना हो। अगर आपके घर में बेटी है तो नीचे पूरे गर्व से सिर्फ इतना लिखिए, बेटी घर का वरदान है। और यह वीडियो उस इंसान तक ज़रूर भेजिए जिसे बेटियों की असली कीमत समझनी चाहिए। ऐसे ही गहरे कर्म रहस्य और शास्त्रों में छिपे जीवन बदल देने वाले संदेशों के लिए कर्म का लेखा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे कर्म लेख के साथ। तब तक अपना, अपनों का और अपने घर की लक्ष्मी स्वरूप बेटियों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।